Good morning everyone, welcome you all. So this is the third video of our chapter number first, that is geography as a discipline. ठीक है, स्टार्ट कर चुके हैं हम अपनी बुक फिजिकल ज्योग्राफी। इससे पहले जो इंडिया वाली जो बुक है उसके जो 4 चैप्टर हैं उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज थर्ड वीडियो, चैप्टर है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी। कौन कौन सी दो अप्रोच, मेजर अप्रोच रही हैं ज्योग्राफी इस सब्जेक्ट को स्टडी करने को लेके। तो वो कुछ अप्रोचेस रही हैं रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल अप्रोच एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। ओके, रीजनल अप्रोच एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। इन अप्रोचेज को डिस्कस करने से पहले हम एक वर्ड है ड्यूलिज्म, उसको थोड़ा सा देखते हैं। व्हाट इज ड्यूलिज्म? ठीक है, दिस इज ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म देखिए, ज्योग्राफी के अंदर एक फेज है जो डेवलपिंग फेज है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, तो उसमें कंसेप्ट निकल के आता है ड्यूलिज्म। ठीक है, एक कंसेप्ट और भी होता है डायक्टोनॉमी, उसको भी हम बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे। बट ड्यूलिज्म क्या है? ड्यूलिज्म ये है कि कोई भी एक सिंगल इश्यू है या कोई सिंगल कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे आपके थॉट में ड्यूलिटी होना। ठीक है, डिफरेंसेस। ठीक है, क्या है? डिफरेंसेस ओवर ए सिंगल इश्यू। ओके, डिफरेंसेस ओवर ए सिंगल इश्यू। कोई भी एक सिंगल इश्यू है, वहाँ पे आपका व्यू अलग है, किसी दूसरे पर्सन का व्यू अलग है। तो इस तरीके से जब ड्यूलिटी आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से जब ड्यूलिटी आ जाती है, ड्यूलिटी और ए डिफरेंस ओवर ए सिंगल इश्यू, कोई भी एक सिंगल इश्यू है उसके ऊपर जब ड्यूलिटी होगी या फिर आपके डिफरेंस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द ड्यूलिज्म। ठीक है, तो ड्यूलिज्म ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एवोल्यूशन फेज में देखने को मिलता है। ड्यूलिज्म अलग अलग तरीके से ज्योग्राफी में देखने को मिला। लाइक फ्यू ज्योग्राफर्स सपोर्ट फिजिकल ज्योग्राफी, उनका मानना था कि ज्योग्राफी को हमें फिजिकल ज्योग्राफी के फॉर्म में स्टडी करना चाहिए। एक्चुअली उनका ये भी मानना था कि फिजिकल ज्योग्राफी ही ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। बट अदर ज्योग्राफर्स हैव सपोर्टेड द ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो कुछ ज्योग्राफर्स का मानना था, उनका जो कंसेप्ट थे वो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। कुछ ज्योग्राफर का मानना था कि ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ज्योग्राफर्स रीजनल अप्रोच को सपोर्ट करते थे। तो कुछ ज्योग्राफर किसको सपोर्ट करते थे? सिस्टमेटिक अप्रोच को सपोर्ट करते थे। और भी बहुत से आपको ड्यूलिज्म देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी में, वो जब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो अपने सामने आते जाएंगे। लेकिन देखिए, ये है ड्यूलिज्म। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी एक सिंगल इश्यू है, कोई भी एक सिंगल इश्यू है, उसके ऊपर यदि आप में डिफरेंस है, आपकी थॉट में और किसी अदर पर्सन की थॉट में डिफरेंस है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूलिटी बोलेंगे, जो कि ज्योग्राफी के डेवलपमेंट फेज में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी ड्यूलिज्म से यहाँ से रीजनल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी एंड सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी है, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए, रीजनल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी और सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी है क्या? सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट अप्रोच, दैट इज रीजनल अप्रोच। ठीक है, ये रीजनल अप्रोच है। दिस अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कार्ल रीटर। ठीक है, ये अप्रोच किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये अप्रोच कार्ल रीटर वॉज ए ज्योग्राफर। कार्ल रीटर वॉज ए जर्मन ज्योग्राफर। कौन थे? जर्मन ज्योग्राफर थे कार्ल रीटर। तो इन्होंने अप्रोच दी थी, कौन सी अप्रोच दी थी? रीजनल अप्रोच। देखिए, नेम से ही पता चल रहा है, रीजनल दैट मीन्स ए रीजन, स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, ओके, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, ऑफ दैट रीजन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रीजन होगा, उसकी अप्रोच है, उस रीजन को हमें स्टडी करना है। इसमें क्या बोल रहा है? द वर्ल्ड इज डिवाइडेड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को हमने डिवाइड किया। सपोज दैट, एग्जांपल देखिए यहाँ से कि ये वर्ल्ड है। ठीक है, सपोज दिस इज द वर्ल्ड मैप एंड रीजन्स, इसको हमने डिवाइड किया। ये इस तरीके से हमने इसको रीजन्स में डिवाइड कर दिया।
ठीक है। अब इसको रीजन में इस तरीके से डिवाइड किया। इधर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, क्लाइमेट की स्टडी कर रहे हैं, क्लाइमेट की स्टडी करना है। क्लाइमेट के अलावा वेजिटेशन की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कोई पर्टिकुलर रीजन में इसको डिवाइड किया और ये कोई रीजन है ए एंड दिस इज रीजन बी, ओके। तो रीजन ए में किस तरीके की क्लाइमेट आपको मिलेगी एंड रीजन बी में किस तरीके की आपको क्लाइमेट और वेजिटेशन मिलेगी, ये आपको अलग अलग आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वर्ल्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये रीजन्स हैं और इन रीजन्स की हमने स्टडी की है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया है, ये रीजन हो सकता है दे में भी पॉलिटिकल रीजन, कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, पॉलिटिकल बाउंड्री से बाउंडेड कोई रीजन हो सकता है। और हो सकता है कोई नेचुरल रीजन भी हो लाइक हिमालय, ओके, नेचुरल रीजन भी हो सकता है, या कोई डेजिग्नेटेड रीजन भी हो सकता है, कोई भी डेजिग्नेटेड रीजन उसको हम क्या कर सकते हैं, या कोई बायोस्फीयर रिजर्व तो डेजिग्नेटेड रीजन है, ठीक है। तो ये इस वे में यदि हम स्टडी कर रहे हैं, सो दिस इज नोन एज द रीजनल स्टडी। तो इन द रीजनल स्टडी और रीजनल अप्रोच द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू द रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में हमने इसको डिवाइड किया एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल एंड देन ऑल द जियोग्राफिकल फिनोमिनन्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन आर स्टडीड। और उसके बाद में हम कोई पर्टिकुलर रीजन है उसकी फिनोमिना को हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल द वेजिटेशन ऑफ ए एंड द क्लाइमेट ऑफ ए दैट फाउंड दीज रीजन में भी पॉलिटिकल और नेचुरल और डेजिग्नेटेड रीजन हो सकता है, वो रीजन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, डेजिग्नेटेड रीजन या भी हो सकते हैं। सो एंड इट प्रेजेंट एन आइसोलेट फॉर्म, आइसोलेट फॉर्म को प्रेजेंट करेगा। इस रीजन को यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो इसको इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, सो दिस रीजन इज आइसोलेटेड, ओके, ये आइसोलेटेड होगा। तो एक आइसोलेट फॉर्म को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि रीजनल अप्रोच क्या है। रीजनल अप्रोच का मतलब हुआ यदि इस ब्लैक बोर्ड का किसी पार्ट के इस ब्लैक बोर्ड की हमें स्टडी करनी है तो इस ब्लैक बोर्ड को अपने पहले रीजन्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। ये टॉप रीजन हो गया, बॉटम रीजन हो गया, उधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया। तो इस तरीके से वेस्ट की अलग स्टडी करो, वेस्ट की अलग स्टडी, ईस्ट की अलग स्टडी, नॉर्थ एंड डाउन जो साउथ है इनकी अलग अलग स्टडी कीजिए। हो सकता है अदर रीजन में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कोई डेजिग्नेट कर सकते हैं पार्ट को। तो पॉलिटिकल पार्ट भी हो सकता है, कोई कंट्री या स्टेट या फिर सिटी, कोई विलेज, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी हो सकती हैं। सो दिस इज़ द रीजनल अप्रोच। तो इसको सपोर्ट किया था कार्ल रीटर ने और इन्होंने कहा था कि जो ज्योग्राफी है उसकी जो स्टडी है वो रीजनल वे के अंदर होना चाहिए, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पे की जो इन्फॉर्मेशन है उनको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच देखिए, हमारी जो अप्रोच है सिस्टमेटिक अप्रोच। So this is our second approach, that is systematic approach, and this approach was given by the Alexander von Humboldt, okay। किसने दिया था? Alexander von Humboldt। Alexander von Humboldt भी क्या थे? जर्मन ज्योग्राफर थे, जर्मन ज्योग्राफर Alexander von Humboldt, and both are contemporary to each other। दोनों कंटेम्प्रेरी थे, Alexander von Humboldt and कार्ल रीटर, ठीक है, दोनों कंटेम्प्रेरी थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एंड कार्ल रीटर। तो सिस्टमेटिक अप्रोच किसने दी? दिस अप्रोच वाज गिवन बाय द अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या है इन सिस्टमेटिक अप्रोच, ये देखिए। इन दिस अप्रोच ए फिनोमिनन इज स्टडीड, इन दिस अप्रोच ए फिनोमिनन इज स्टडीड एज वर्ल्ड ओवर एज ए होल, ओके। कोई भी एक फिनोमिना होगा उसको आप पूरे वर्ल्ड के ऊपर कंप्लीट स्टडी करोगे एंड देन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइपोलॉजीज एंड द स्पेशल पैटर्न इज डन, ओके। देखिए लाइक दिस, यहाँ पे यदि आपको कोई वेजिटेशन की स्टडी करनी है, सपोज दैट वेजिटेशन स्टडी करनी है, तो आप किसी इस वर्ल्ड का जो ये पार्ट है इसके अंदर आप क्या करोगे, इसको कंप्लीट स्टडी करोगे पूरे वर्ल्ड के ऊपर, ओके। तो ये पूरा जो वर्ल्ड है इसको कवर करते हुए आपने वेजिटेशन की स्टडी कर ली। उसके बाद में आपने इसका आइडेंटिफिकेशन किया, इसकी टाइपोलॉजीज जो है उसको डिवाइड किया। ये टुंड्रा वेजिटेशन है, ठीक है, टुंड्रा टाइप वेजिटेशन है, या फिर आपको ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जो आइडेंटिफिकेशन और टाइपोलॉजीज हैं वो स्टडी करने के बाद में पूरे वर्ल्ड को कवर करते हुए आपने वेजिटेशन को स्टडी किया। उसके बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन आपने किया है कि ट्रॉपिकल वेजिटेशन कहाँ है, टेम्परेट वेजिटेशन कहाँ है, टुंड्रा वेजिटेशन आपको कहाँ पे मिल रही है, कौन कौन सी रीजन में मिल रही है, ठीक है। आपने पहले इन वेजिटेशंस को स्टडी कर लिया। वेजिटेशन को स्टडी करने के बाद में आपको पता चला कि टुंड्रा वेजिटेशन जो है वो आपको हाई लैटिट्यूड्स पे है,
ट्रॉपिकल वेजिटेशन आपको 0 डिग्री पे आपको मिला दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टडी करना, दिस इज नोन एज द सिस्टमेटिक स्टडी, ठीक है। कर क्या रहे हैं, फिनोमिनल इज स्टडी एज ए वर्ल्ड ओवर, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के ऊपर हमने स्टडी किया एज ए होल, कंप्लीट मानते हुए कि पूरा वर्ल्ड एक पार्ट है, एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। एंड देन द आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद में उसकी टाइपोलॉजीज क्या है, उसका स्पेशल पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ पे वो मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस चीज़ को हमने बताया। तो ये क्या कर रहा है, वहाँ पे हमें रीजनल अप्रोच में हमें आइसोलेटेड व्यू मिल रहा था, बट हियर वी हैव होलिस्टिक व्यू, एक कंप्लीट फॉर्म होलिस्टिक व्यू आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द सिस्टमेटिक अप्रोच। अगेन एक बार रिवाइज कर लीजिए। इन दिस अप्रोच वाज गिवन बाय द अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने दिया था, जर्मन ज्योग्राफर थे अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, एंड ही इज द कंटेम्परेरी टू द कार्ल रीटर, कंटेम्परेरी थे कार्ल रीटर के। इन दिस अप्रोच ए फिनोमिनन इज स्टडी एज ए वर्ल्ड ओवर, एज ए होल, ठीक है। कोई भी फिनोमिना है उसको कंप्लीट फॉर्म में पूरे वर्ल्ड के ऊपर हम स्टडी करेंगे, एंड देन उसके बाद में उसका डिवीजन होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, उसका टाइपोलॉजीज का, किस टाइप की कोई फिनोमिना हो रही है, ठीक है। लाइक रेनफॉल है तो किस टाइप की रेनफॉल है, या वेजिटेशन है तो उसका टाइप क्या है, ठीक है। तो टाइपोलॉजीज बाद में डिवाइड होंगी, और उसका स्पेशल पैटर्न, उसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके बाद में। पहले आप वेजिटेशन की स्टडी कीजिए कि वो मिल कहाँ रही है, या क्या कौन से टाइप की वेजिटेशन, ये सब बाद में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस्टमेटिक अप्रोच। तो ये एक होलिस्टिक व्यू आपको प्रोवाइड कराता है, क्लियर। सो दीज आर द टू अप्रोचेज, रीजनल अप्रोच एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक होगा चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट दो टॉपिक इसमें बचे हैं इस चैप्टर में, दैट इज ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। देर आर 2 टॉपिक्स विच इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर, सो these 2 topics we will discuss in the next video, okay। so in next video this chapter will be completed, clear। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इन नेक्स्ट वीडियो। टुडे आपके पास जो अवेलेबल वीडियो है वो 10 to 11 मिनट का वीडियो है, एंड वी हैव 2 अप्रोचेज, दैट इज रीजनल अप्रोच एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, ओके। तो इन रीजनल अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजनल अप्रोच एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। इसको आप आगे फेस करेंगे कि किस तरीके से ज्योग्राफी के अंदर स्टडी होता है, ठीक है। तो आपको अलग अलग जो टॉपिक्स होंगे वो अलग अलग अप्रोचेज से, ऐसा नहीं है किसी एक अप्रोच को ड्रॉप कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल रीटर ने, कार्ल रीटर ने यदि जो अप्रोच को, रीजनल अप्रोच को सपोर्ट किया था, एंड अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने यदि सिस्टमेटिक अप्रोच को सपोर्ट किया था, सो दिस इज ड्यूलिज्म, ठीक है, ड्यूलिटी थी। बट टुडे वी हैव बोथ अप्रोचेज इन दिस सब्जेक्ट, दोनों अप्रोचेज को हम कैरी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, रीजनल स्टडी भी हमारे यहाँ पे होती है ज्योग्राफी में, एंड सिस्टमेटिक स्टडी भी ज्योग्राफी के अंदर होती है। लेकिन ये एक टाइम होता है, एक फेज होता है जब किसी एक सिंगल इशू के ऊपर डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि ज्योग्राफी जो रीजनल सब्जेक्ट, ज्योग्राफी में जो स्टडी होनी चाहिए वो रीजनल वे में होनी चाहिए, और स्टडी शुड बी डन इन ज्योग्राफी इन ए सिस्टमेटिक वे, ठीक है। तो ये अप्रोचेज हैं, ये ड्यूलिज्म है, इसके ऊपर डिबेट होती है, ठीक है। तो इनको आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो आप यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।